एक बार में कोई काम आप नहीं कर पाओगे, उसके लिए एक अभ्यास है। सेवा करोगे, थोड़ा दया क्रम आएगा, दीनता आ जाएगी, छोटे बन जाओगे। अब जैसे छोटे बन जाओगे, साधना भजन में मन लगने लगेगा, वैसे तुरंत आपकी जीवात्मा की चढ़ाई हो जाएगी। महात्मा ने बड़ी इसके लिए, जैसे स्कूल में बच्चे को डाला जाता, पहले एक क्लास पढ़ेगा, फिर दूसरी क्लास को, फिर तीसरी जमात, चौथी जमात, इस हिसाब से जमात दर जमात उसको जाके कहीं जाके डिग्री और वो जाके तब जाके कहीं नौकरी लगे। तो हमको आपको समझना चाहिए, ये महात्माओं की विद्या, महात्माओं की धर्मशाला, महात्माओं की पाठशाला है। इसका भी एक नियम, इसमें जब उस हिसाब से चलेंगे, भले हम जितने बड़े हो गए, भले 50 साल उम्र हो गई, 60 साल उम्र हो गई, इसमें ये मान्यता नहीं। क्योंकि एक बार महात्मा बुद्ध के पास जब महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे थे, तो वैसे बैठे हुए सबको उपदेश दे रहे थे, तो वहीं के राजा जिस जमीन पे जहाँ पे भूमि पे उन्होंने उपदेश दे रहे थे, वहीं के राजा वहाँ उनके साथ बैठे थे। और जब वो उपदेश देने लगे, तो जब उपदेश उनका समापन हुआ, तो जो भिक्षु उनके बैठे थे उनके साथ, तो उनमें से बहुत बुजुर्ग भिक्षु उठ के आए और उन्होंने आके महात्मा बुद्ध के पैरों को छुआ और अपने जिस दिशा में उनको भेजा जाता था, उस समय ऐसा होता था जैसे सत्संग दिया गया, महात्मा बुद्ध उनको समझाते थे। उसके बाद जितने भिक्षु वहाँ बैठे होते थे, वो अलग अलग दिशाओं में चले जाते थे और जाके सत्संग प्रचार उन महात्मा बुद्ध का किया करते थे, बताया करते थे। इस हिसाब से उस समय लोगों को बचाया जाता था। और जब ऐसे सत्संग समापन हुआ, तो एक बहुत बुजुर्ग भिक्षु उठ के आया, उन्होंने अपने महात्मा बुद्ध के चरणों को स्पर्श किया और चलने के लिए बोला कि हम अब चल रहे, आप हमें आज्ञा दीजिए। जब चलने